जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, क्योंकि प्रभु ने हम सब के जिंदगी में एक अच्छा, एक नया दिन देखने के लिए मौका दिया है और इस भवन में आकर उसका महिमा करने के लिए हमें मौका दिया है। इसलिए हम प्रभु का स्तुति करेंगे और उसका महिमा करेंगे। हम जानते हैं इस समय लॉकडाउन की वजह से हम चर्च में आकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हम सबको एक सुंदर एक माध्यम दिया है, जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, उसमें से हम प्रभु का आराधना करने पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको आज इसी आराधना में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ प्रभु आपको आशीष करे, इसके लिए मैं प्रभु से दुआ भी करता हूं। आइए आज का आराधना शुरू करने से पहले हम अपने अपने शीश को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सारे आशीषों का दाता पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम तेरे महिमा करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने हमारे जिंदगी में बहुत सारे आशीष दिया है प्रभु। और सारी आशीषों को हम याद करते हुए तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। जो कुछ भी प्रभु हमारे अंदर कमी घटी है, सब बातें तू ले ले। और प्रभु आज पूरी आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी स्तुति, तेरे महिमा करने के लिए हम सबको मौका दे प्रभु। जैसे हम पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूरी होकर आज का आराधना करके प्रभु तेरे से शक्ति पाकर हम जैसे पूरी तरह से प्रभु आनंद के साथ प्रभु हम तेरे सेवा करने पाए, ऐसा ही तो अनुग्रह कर। सारे कलेसिया को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। कलेसिया में जितने भी प्रभु छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने जवान हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सभी को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। आज का आराधना से प्रभु उन सबको आशीष आने पाए प्रभु। आज जो हम वचन पढ़ने वाले हैं, जो गाना गाने वाले हैं, जो वचन सुनने वाले हैं, हर एक विषय में प्रभु तो हमको मदद कर। आज का इस आराधना से प्रभु आरंभ से आखिर तक तो हमारा सहायक बन। तेरे उपस्थिति प्रभु इधर हमको महसूस करने के लिए मौका दे प्रभु। हम चाहते हैं आपका उपस्थिति प्रभु, हम चाहते हैं आप इधर आइए और हम सबका साथ प्रभु बनी रहिए। जो कुछ भी प्रभु कमी घटी है, हर एक बातों से तो हमको प्रभु ले ले और तेरी शक्ति से प्रभु हमको भरपूरी कर दे। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आज प्रभु हमको एक नया दिन दिखने के लिए दिए हैं, इसलिए आज एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ हम प्रभु का आज आराधना करेंगे। वो आराधना भी एक जीवित आराधना के जैसा होना चाहिए। जय मसीह की, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब भी हम प्रभु का स्तुति करते हैं तो उसी से प्रभु का महिमा होता है और हमारे सामने से शैतान बहुत दूर चला जाता है। जब भी प्रभु का महिमा करते हैं ना, उधर शैतान का कुछ स्थान होता नहीं है। इसलिए आज
पूरी आत्मा और सच्चाई से उसका आराधना करेंगे और शैतान को बिल्कुल स्थान नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज को जो ठहराया हुआ वचन है वो है मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 29 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं एक जवान आकर प्रभु का इस वचन को पढ़ने में सहायता करें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता के इच्छा के पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं भगाए और तेरे नाम पे बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले पापी, मेरे पास से चले जाओ। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातों को सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ भी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर ढाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातों को सुनकर उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ भी चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। यीशु ये बातें कह चुके तो ऐसा हुआ कि भीड़ उनके उपदेशों से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देते थे। प्रभु इस पढ़ी हुई वचन से आशीष है। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में बहुत सारे से उसको राज्य कार्य में आपको व्यवहार करें। आज जो मैंने जो टॉपिक लिया है वो सब पहले से बहुत सारे लोगों को मालूम है, इस विषय में हम सुने हैं। फिर भी मैं आप सबके सामने एक बात आज बांटना चाहता हूं कि हम प्रभु का वचन सिर्फ सुनने वाले ना बनकर बल्कि उसे मानने वाले बने। सुनने वाले सिर्फ ना होकर उसको मानने वाले हम बने। इसी के विषय में मैं आज सबको आज प्रभु का वचन बांटने वाला हूं। जैसे हम इधर पढ़ाई किए मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 7 वर्स 21 to 29, हम जानते हैं कि मत्ती लिखे सुसमाचार एक व्यक्ति के नाम पर एक पुस्तक का नाम दिया गया है, जिसको हम जानते हैं कि वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, जिसको प्रभु ने अपना पहला 12 जो चेले चुने थे, उसी में से ये भी एक उनका चेले हैं जिनका नाम माथ्यू है। और वो अपना पुस्तक में ऐसा बताते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे प्रभु प्रभु बुलाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे प्रभु प्रभु बुलाते हैं, लेकिन वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग मेरे पिता का जो इच्छा है उस पर वो टिके नहीं होते हैं। यानी मेरे पिता का जो इच्छा है उसको लोग पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। मैं जब इस वचन को देख रहा था और उसका थोड़ा जब नीचे आया, उसमें भी देखा लिखा जाता है जब वो दिन आएगा और प्रभु जब उनको विचार करेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु हमने आपके नाम से बहुत भविष्यवाणी की हैं, ऐसे कि हमने बहुत सारे दुष्टात्मा को भी छुड़ाए हैं,
और बहुत सारे अचंभित काम भी किए हैं। वो लोग उसी दिन प्रभु का सामने ये बताएंगे। पहले तो प्रभु का वचन यह बोलता है कि मुझे बहुत लोग प्रभु प्रभु पुकारेंगे लेकिन स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेंगे। जब एक वचन मैंने पढ़ा तो मुझे उसी समय एक व्यक्ति का ख्याल आया जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसने सिर्फ प्रभु से कुछ पुकार कर बोला, प्रभु जब आप अपना स्वर्ग राज्य में जाएंगे मुझे थोड़ा याद। जब मैं उसी समय उसका डाक जब उसने पुकारा तो उसके लिए प्रभु ने डायरेक्टली एक तो स्वर्ग का पास दे दिया। हाँ, तुम ही हो जो मेरे साथ स्वर्ग जा सकते हो, एक गेट पास। हालेलुया, एक गेट पास तो दे दिया स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन हम जब इधर देखते हैं तो इधर वचन ये बोलता है कि उसी दिन बहुत सारे प्रभु का लोग। क्यों प्रभु का लोग बोला? क्योंकि आज हम जब देखते हैं ना प्रभु का वचन, बहुत सारे लोग रात दिन मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे अचंभित काम भी होता है, भविष्यवाणी भी होता है, दुष्टात्मा को छुड़ाते भी हैं, छुड़ाते भी हैं और बहुत सारे अचंभित काम भी करते हैं। लेकिन जब वो न्याय के दिन आएगा और जब उनका समय न्याय आएगा तो प्रभु उनको बोलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे प्रभु प्रभु बुलाते हैं लेकिन वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग मेरे पिता का इच्छा पूरा नहीं करेंगे, पूरा नहीं किए। कहने का मतलब यह है उसी दिन संसार में हम जिसको वो प्रभु की बड़ी बड़ी बात हम समझते हैं, जिनको हम टीवी पे देखते हैं, जो बड़े बड़े भविष्यवाणी करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी दुष्टात्मा को छुड़ाते हैं और जो लोग बहुत सारे अचंभित काम करते हैं, वो लोग भी प्रभु का सामने आकर कंप्लेन करेंगे, प्रभु आपके न्याय में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं रह गया, मेरा नाम कब से नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन प्रभु उनको बोलते हैं, मैं तुम्हें जानता नहीं। जानते हैं उनका पहले क्या लिखा जाता है? उनके बारे में ऐसा लिखा जाता है, उनको कुकर्मकारी बताते हैं बाइबल। आज हम संसार में उनको प्रभु का बड़ा दास मानते हैं क्योंकि उनके द्वारा से बड़े बड़े भविष्यवाणी आता है, उनके द्वारा दुष्टात्मा चला जाता है, उनके द्वारा बहुत सारे अद्भुत काम होता है। लेकिन आज हमको थोड़ा सावधानी बरतनी जरूरी है। क्यों? हम संसार में उनको बड़ी बड़ी प्रभु का दास मानते हैं लेकिन वो लोग भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन्होंने सब काम किया है प्रभु के नाम से, सही है, लेकिन पिता का इच्छा जो था ना उसी का ऊपर वो लोग खरे नहीं उतरे थे, इसलिए उनका नाम स्वर्ग जाने में नहीं मिल पाएगा। और प्रभु उनको बोलते हैं, तूने संसार में बहुत सारी बातें ऐसा किया है, ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूं। कैसा लगेगा जब हम बोलते हैं कि प्रभु का लोग हम हैं और प्रभु जब हमको बोलता मैं तुम्हें जानता नहीं, वो दिन सबसे बड़ी लज्जा का दिन होगा। सारे लोगों के सामने और शर्मिंदगी महसूस करेंगे क्योंकि प्रभु बोलते हैं मैं उनको जानता ही नहीं हूं। तो एक सवाल है मेरे अंदर, जैसे जो लोग बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, जो लोग दुष्टात्मा भगाते हैं या जो लोग बहुत अचंभित काम करते हैं, उनको अगर प्रभु बोलता है मैं तुमको जानता नहीं हूं, तो आज हम किसको भरोसा करें? हम कैसे जाने कि कौन प्रभु का दास है और कौन प्रभु का दास नहीं है? कौन सा काम प्रभु की ओर से हो रहा है और कौन सा काम प्रभु की ओर से नहीं हो रहा है?
एक विश्वास से जानना बहुत जरूरी है। कैसे जाने? जानने के लिए मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 13 आयत का उसका 22 में एक चीज लिखा जाता है, और उसमें ऐसा लिखा जाता है, उस दिन बहुत सारे प्रभु का नाम से लोग बहुत सारे भाववाणी कहेंगे, बहुत सारे ऐसे अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ऐसे कि प्रभु का बहुत सारे लोगों को वो अपनी ओर खींच भी लेंगे। लेकिन वो सब भी प्रभु का लोक नहीं है, जिसको हम बोलते हैं झूठा भविष्यद्वक्ता, वो लोग वही है। इसलिए वचन हमको पहले से सावधानी बरतने के लिए हमको सूचित करता है। तो हम कैसे जाने कि कौन सा काम प्रभु की ओर से हो रहा है और कौन सा शैतान की ओर से हो रहा है? जानते हैं, आज भी संसार में प्रभु का लाभ लोगों का द्वारा चंगाई होता है, भविष्यवाणी होता है, अद्भुत कामों होता है, और शैतान की ओर से भी बहुत सारे भविष्यवाणी हो रहा है, दुष्ट आत्मा को छुड़ा भी रहे हैं और अद्भुत कामों भी हो रहा है, चिन्ह चमत्कार भी हो रहा है। लेकिन जानने के लिए हमको कौन सा प्रभु की ओर से कौन सा शैतान की ओर से जानने के लिए हमें उसको जांचना बहुत जरूरी है। पहला चीज, जहां भी प्रभु का भाववाणी होता है या दुष्टात्मा का छुटकारा होता है या बहुत सारे अद्भुत कामों होता है, और उस कामों के अगर प्रभु का सिर्फ महिमा होता है तो वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। अगर उसी काम को लेकर अगर प्रभु का महिमा लोग करते हैं तो वो प्रभु की ओर से हैं। अगर मेरे साथ आप हैं तो बोलिए हालेलुया। और ऐसे बहुत से काम झूठे भविष्यद्वक्ता भी करते हैं, बड़े बड़े भविष्यवाणी प्रचार करते हैं, दुष्ट आत्मा को छुड़ाते भी हैं, बहुत अद्भुत कामों भी कर रहे हैं। और जब सब काम लोग देखते हैं और आकर उनको बोलते हैं, वाह पास्टर जी या प्रभु का बड़ा दास, आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया, आपकी ओर से तो बड़े बड़े काम और अद्भुत काम हो रहा है। जब किसी व्यक्ति का अगर नाम ऊंचाई की ओर चल रहा है तो आपको तुरंत पता लगाना चाहिए कि ये प्रभु की ओर से नहीं बल्कि उसी व्यक्ति की ओर से हो रहा है या शैतान की ओर से हो रहा है, क्योंकि उसी का पीछे उसका नाम का ऊंचाई हो रहा है, प्रभु का नहीं। जिस चीज में प्रभु का नाम ऊंचाई की ओर जाता है वो प्रभु की ओर से होता है। अगर किसी कामों से इंसान का नाम ऊंचाई के होता है या किसी व्यक्ति का नाम ऊंचाई के ऊपर आता है तो शैतान की ओर से होता है। आपको सावधान बरतना बहुत जरूरी है। इसलिए जब वो लोग प्रभु का सामने न्याय के दिन आएंगे और बोलेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ऐसा ऐसा काम किया है, मैं बहुत सारे भविष्यवाणी किया, दुष्ट आत्मा छुड़ाया, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, लेकिन प्रभु बोलता है उनको, कुकर्मकारी, हे कुकर्मकारी, मैं तुम्हें जानता नहीं। वाह, हम जिसको प्रभु का बड़ा दास मानते हैं, प्रभु का दृष्टि से वो कुकर्मकारी व्यक्ति है। हो सकता है उनके द्वारा बहुत सारे काम हुआ है, लेकिन उनके जिंदगी से प्रभु का कुछ फल दिखता नहीं है। हम अगर प्रभु का लोग हैं तो हमारे जिंदगी से प्रभु का फल दिखना चाहिए। हम हर एक कामों में प्रभु का नाम ऊपर की ओर उठाना चाहिए। तू बढ़े मैं घटूं
उसी का ध्यान आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित आनंदित। प्रभु का नाम बढ़ना चाहिए, हमारा नाम नीचे आना चाहिए। ऐसे जॉन द बैप्टिस्ट अपना जिंदगी में दिखाया है। इसलिए हर कामों में जब हम प्रभु का नाम को ऊपर की उठाते हैं तो प्रभु उसी काम से पता चलता है कि वो काम प्रभु की ओर से हुआ है। और जानते हैं प्रभु का इच्छा क्या है? अगर प्रभु की इच्छा जो लोग सफल नहीं करते हैं या प्रभु का इच्छा जो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, वो प्रभु का लोग होते नहीं है। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 25 में विषय में लिखा जाता है, 25 आयत में लिखा जाता है। 31 से लेकर अगर आप 46 तक पढ़ेंगे तो उसी विषय में लिखा जाता है। जब अंतिम विचार होगा तो उस समय प्रभु जो लोग प्रभु के लोग हैं उनको दाहिनी ओर रखेंगे और जो लोग प्रभु के लोग नहीं है उनको अपना बाईं ओर रखेंगे। और उनको वो बोलेंगे कि मैं बहुत पहले से संसार को रचने से पहले आप एक स्थान में रचा था और तुम्हारे लिए, आओ मेरे साथ रहो। किनको? जो लोग प्रभु का लोग है। अगर आप उसका मत्ती 25 का उसका 34 देखेंगे तो उस विषय में वो लिखा जाता है। और 35 में एक विषय बोलता है कि मैं भूखा था, तुम लोग ने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया नहीं, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान नहीं था, तुमने मुझे सहायता किया नहीं, मुझे पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, तुमने मुझे पहनाया नहीं, मैं बीमार था, तूने मुझे पूछा नहीं, मैं जब मुसीबत में था तूने सहायता नहीं की। ये सब क्या है? प्रभु क्यों ये सब बातें बताते हैं? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि प्रभु का इच्छा ये है हम ये करें। अगर हम वो नहीं करेंगे तो जो अंतिम विचार होगा उसी समय हम स्वर्ग जाने के लिए पिता का दाहिनी ओर खड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम ये सब काम करते हैं तो उसी दिन पिता के दाहिनी ओर रहेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। उसी विषय को लेकर प्रभु यीशु मसीह एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सच्चा मसीह हूं, मैं सच्चा मसीह हूं, मैं सच्चा मसीह हूं। जिसको भी पूछिए बोलते हैं मैं सच्चा मसीह हूं, मैं जो रास्ते में चल रहा हूं वो सही है। और उसी के विषय में लेकर प्रभु ने एक छोटा सा एक उदाहरण दिया है। उसने उदाहरण दिया है कि दो व्यक्ति थे और उन्होंने अपना अपना मकान बनाया। एक व्यक्ति ने जब अपना मकान बनाया तो उसने चट्टान के ऊपर अपना नींव डाली और एक व्यक्ति जो था उसने बालू पर अपना नींव ही नहीं डाली। दोनों ने अपना अपना मकान बनाया। देखने में दोनों ही एक जैसे हैं, बहुत सुंदर। बाहर से कोई बता नहीं सकता कि कौन सा सही है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, क्योंकि दोनों ने बिल्कुल सन
सेम टू सेम घर बनाया है। इसका मतलब क्या जानते हैं? जब हम मसीह में आते हैं और अपना अपना जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम सब सोचते हैं कि मेरा शुरुआत सही है, मैं ठीक रास्ते से, प्रभु के रास्ते से चल रहा हूं, मैं ठीक राहों में चल रहा हूं, ऐसा सोचते हैं। देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति जो था उसने अपना नींव पत्थर पर डाला था, और एक व्यक्ति जो अपना नींव बिल्कुल डाली भी नहीं थी। अगर ये दोनों काम कंपेयर करेंगे कौन सा अच्छा है, तो हम लोग भी बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा सही है, क्योंकि हम बाहरी रूप से जब देखेंगे तो पता नहीं चलता है। कहने का मतलब हम किसी को सच्चा मसीह या किसी को झूठा मसीह बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जब इंसान अपना मकान बनाने के लिए शुरुआत करता है, तो उसका नींव हमेशा चट्टान पर होना जरूरी है। हालेलुया। ये चट्टान का मतलब क्या है मालूम है? ये चट्टान का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। अब जब भी हम मसीह जीवन में चलना शुरू करते हैं, तो हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह पर टिके रहना जरूरी है। अगर किसी भी मसीह का नींव प्रभु यीशु मसीह पे नहीं है, तो उसने अपना मकान सही ढंग से शुरुआत नहीं किया है। जब देखा तो दो मकान एक जैसा है, देखने में बाहर से बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन पता कैसे चलता है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुराई है? क्योंकि हम जानते हैं एक दिन हम लोग का भी न्याय होगा, और उसी दिन हमको हम कैसा अपना मकान बनाया है उसी दिन पता चलेगा। हम बालू पे हैं या चट्टान पे है, उस दिन पता चलेगा कौन अपना घर कहां बनाया है। ऐसा वचन में लिखा जाता है, जब उसी घर को जब बाढ़ आई, जब आंधी आई, जब हवा चली और उसी घर से टकराया, क्या हुआ? उसी घर से टकराया। कौन सा घर? दोनों घर से टकराया। दोनों घर का मतलब जिसका नींव अपना जिंदगी प्रभु यीशु मसीह का चट्टान पर करके चल रहे हैं वो, और जो बोलता कि मैं सही मसीह हूं लेकिन उसका नींव अगर प्रभु में नहीं है, वही व्यक्ति जब उसी बाढ़ आंधी और तूफान आया टकराया, तब फर्क चला कि कौन सा घर अच्छा है। जिसका नींव पत्थर में दृढ़ था उसने ऐसे ही स्थिर रहा। आपका मसीह जीवन पहले से अच्छे से शुरुआत करना होगा। चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। चाहे खाट हो चाहे काश हो, लेकिन शुरुआत अच्छी से होना जरूरी है। और जब उसी घर से वो आंधी बाढ़ और तूफान आकर टकराया, नींव जिसका पत्थर पर था वो स्थिर रहा, और जिसका बालू पर था वो पूरी तरह से गिर गया। ऐसे ही हमारा जिंदगी में जब हम मसीह जीवन में बताते हैं, दोनों सही से चलते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी हमारे अंदर एक परीक्षा का समय आ जाता है, या परेशानी का समय आ जाता है, या दुख के समय आ जाता है, या कठिन का समय जब आ जाता है, उसी समय पता चलता है कि हमारा नींव कहां है। इधर तो 3 चीज के बारे में लिखा जाता है। लिखा जाता है बारिश आई। बारिश का मतलब दुख क्लेश ताड़ना, ऐसे कि
जो बाहरी रूप है ना, जब बारिश होता है तो घर का बाहर पानी गिरता है, घर के बल के भीतर नहीं गिरता है। इसका मतलब हमारे जितनी भी परीक्षा होता है बाहर की तरफ से हमको होता है। तो उसी समय दोनों थोड़ा थोड़ा सही थे, लेकिन जब बाढ़ आई, यानी जब थोड़ा सा बाढ़ आया, उसी समय भी जो पत्थर पे था वो टिका रहा, लेकिन जिसका नींव बालू पे था वो थोड़ा हिल गया, क्योंकि उसका नींव तो सही नहीं था ना। बाढ़ के समय जिसका नींव सही नहीं होता है वो तो गिर जाए। और ऐसा ही हुआ। बाढ़ का मतलब जो लोग संसार को प्रेम करते हैं उसी शैतान एक जाल बिछाता है जिसको बाढ़ बोलते हैं, उसी बाढ़ में वो लोग चला जाता है। अब जब आंधी आई, आंधी का मतलब हम जैसे जानते हैं और शैतान ही है। अब जब शैतान आपकी जिंदगी में आता है वो संदेह देता है, शंका पैदा कर देता है, भय पैदा कर देता है और आपका जिंदगी को ऐसा ऐसा बना देता है कि आप हिल जाते हैं। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह का चट्टान पर अपनी नींव बनाना जरूरी है, जरूरी है। और वचन का आखिर में कैसे लिखा जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह सारे वचन सुना रहा था तो बहुत सारे लोग ने अचंभित हो गए। क्यों? आज संसार में बहुत सारे सीख देने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो सीख है ना वो दुनिया का हर एक व्यक्ति से हटकर है। उनका जो सीख है वो पावरफुल मैसेज है। लोग उस समय फारसी लोग का जो याजक थे उनका भी सीख सुनते थे और प्रभु यीशु मसीह का सीख भी सुनते थे, लेकिन वो सबसे प्रभु यीशु मसीह का सीख बिल्कुल अलग था। इसलिए वो लोग सोचते थे, अरे कैसा, हमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा सुने नहीं है। चकरा जाता था उनका दिमाग। जब वो लोग चकित होते थे तब प्रभु नहीं बोलते थे कि मेरा इतना ज्ञान है, मैं आपको दे रहा हूं। प्रभु चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह कहते थे, मैं जो बातें बताता हूं उसको अगर सुनकर आप चकित होते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं जो मैं बात बोलता हूं उसको मानना आपके लिए जरूरी है। हम बहुत सारे प्रभु का वचन सुनते हैं लेकिन हम मानते हैं। आज प्रभु का बहुत बड़े बड़े दास वचन से कुछ ऐसा अर्थ निकालेंगे, हम बोलेंगे कभी हमने सुना नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगा, सही है, लेकिन आपका जिंदगी में आप अप्लाई किया क्या? प्रभु का वचन हमेशा सीख देने के साथ कुछ हमको मानने के लिए हमको एनकरेज करते हैं। क्या आप प्रभु का वचन सुनकर अब मानने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि आपने अपनी जिंदगी में आप पूछिए कि मेरे जिंदगी में जब कुछ तूफान उठता है, कुछ आंधियां आता है, जब हवा चलता है, क्या मैं स्थिर हूं? अपने आप को पूछिए। मुझे आपको जजमेंट करना नहीं है, अपने आप को अपना चाहिए कि आप स्थिर हैं या आप अस्थिर हैं। अगर आप स्थिर हैं तो आपका नींव चट्टान पर है। अगर आप स्थिर नहीं है तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा जो नींव है बालू पे है। इसलिए आज प्रभु छोटी सी वचन से आप सबको आशीष दे। अगर आप अभी भी बालू पर है तो उसको छोड़कर चट्टान पर अपना नींव खोलिए, चट्टान पर भरोसा कीजिए, क्योंकि चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। आप अगर उनको भरोसा करेंगे तो चाहे जितने भी मुश्किल है आने दो, आने दो, आप स्थिर रहेंगे।
मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं। इसका प्रचार हमें करना है, इसका प्रचार हमें करना है। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। आपका नींव प्रभु यीशु मसीह पर डालिए, चाहे जितने भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, प्रभु आप सबको कभी भी छोड़ेगा नहीं। आप ऐसे स्थिर बने रहिए। प्रभु आप छोटी सी वचन से आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस समय प्रभु तेरे नाम की ऊंचाई करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तू राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, देवों का देव है। प्रभु हमारे अंदर कुछ भी कमी घटी जो कुछ भी है प्रभु, और सारे बातें लेकर प्रभु अपना शक्ति से प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की सहायता दे प्रभु। जैसे स्वर्ग में प्रभु हर एक क्षण, हर एक समय दूतों तेरे महिमा करते हैं, ऐसे ही प्रभु हम पृथ्वी में भी प्रभु तेरे हमेशा स्तुति करने पाए प्रभु। ऐसा ही तो अनुग्रह कर प्रभु। आज जो कुछ वचन प्रभु ने बांटे हैं, इस वचन को तो आशीष दे, और जितने भी प्रभु सुने हैं उन सभी को प्रभु तो आशीष दे प्रभु। इस वचन का अनुसार प्रभु अपना अपना नींव चट्टान पर डालने के लिए प्रभु उनको सहायता कर प्रभु। जो कोई लोग प्रभु बालू में अपना घर बनाए हैं, उनको छोड़कर प्रभु चट्टान को आने के लिए तो उनको सहायता कर प्रभु। इंसान की जिंदगी में हर घड़ी हर समय प्रभु ऐसे आंधी तूफान आता रहता है, और जो लोग प्रभु तेरे ऊपर अपना घर बनाए हैं वो कभी प्रभु घबराते नहीं है, क्योंकि प्रभु तूने अपने वचन से बोला है हर एक चिंता का विषय मुझ पर डाल, मैं संभालूंगा। प्रभु हम चट्टान पर अपना घर बनाए हैं तो हम कभी भी प्रभु घबराएंगे नहीं। प्रभु तो हमको सहायता कर, जैसे हर घड़ी हर समय प्रभु हम तुझको भरोसा करते हैं, तेरे राहों में चल पाए प्रभु, ऐसा ही तो हमको सहायता कर प्रभु। आज से प्रभु हम अपने आप को जांचे प्रभु कि हम एक वास्तविक मसीह जीवन शुरुआत कर रहे हैं या हम झूठा एक मसीह जीवन बिताते हैं। हम अगर सच्चाई मसीह जीवन बिताते हैं प्रभु तो सहायता कर। अगर हम झूठा एक मसीह जीवन बिता रहे हैं प्रभु तो उधर से हमको बचा प्रभु। आज से प्रभु हम जो कुछ भी तेरे वचन सुनेंगे प्रभु, उस वचन को हम अपना जिंदगी में प्रभु पालन करने के लिए हमेशा जैसा तैयार होना पाए, ऐसा ही तो अनुग्रह कर प्रभु। इस छोटी सी कलेसिया को मैं तेरे हाथ में देता हूं। इस कलेसिया का हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो आशीष से भर देता हूं प्रभु। जो कुछ प्रभु उनका कमी घटी है वो सारे बातें तू ले ले प्रभु। अगर कलेसिया का कोई अगर प्रभु बीमार है तो उनको प्रभु तू चंगाई दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से तू चंगाई दे प्रभु। हमारे कलेसिया में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तू सहायता कर। छोटी सी समय से प्रभु उनको तुझे प्रेम करने के लिए तू सहायता कर। जितने भी जवान लोग हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूं प्रभु। उन सभी को बुराई से बचा कर रख प्रभु। हर एक कलेसिया के सदस्य को मैं तेरे हाथ में देता हूं प्रभु। सबको तो अपना आशीष से प्रभु भर दे प्रभु। हम चाहते हैं
हमारे कलीसिया में प्रभु हर एक व्यक्ति की जिंदगी में पवित्र आत्मा का आग जलना चाहिए, जैसे सब प्रभु आग से प्रभु एक जोश के साथ तेरी आराधना करने पाए, ऐसा ही तो अनुग्रह कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जहां कहीं भी प्रभु तेरी आराधना हो रहा है, सभी जगह पर प्रभु तेरे उपस्थिति लोग महसूस करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, प्रभु देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सारे गवर्नर के लिए, जितने भी प्रभु लॉ एंड ऑर्डर में काम करते हैं सभी के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, प्रभु सभी काम तेरे हाथ में देते हैं। उनको तो प्रभु बुद्धि और ज्ञान से भर दे, क्योंकि प्रभु अभी जो कोविड-19 सारा वर्ल्ड में प्रभु जो महामारी लाया है, उसी से प्रभु तो हमको बचा कर रखने के लिए उनको तो सहायता कर और उनको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, जिससे प्रभु अच्छी रीति से प्रभु इस देश को चलाने पाए, ऐसा तू अनुग्रह कर। प्रभु हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु सारे उत्तर भारत मंडली के लिए, जहां कहीं भी प्रभु आज आराधना हो रहा है, उस सभी स्थानों पर प्रभु तेरे दासों को, हर एक विश्वासी को प्रभु तो बहुत सारे आशीष से भर दे प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं जो हमारे बिशप महाशय है उनके लिए प्रभु, तो उनको बहुत सारे प्रभु रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है प्रभु, इसलिए प्रभु तो उनको अपना पवित्र आत्मा का सहायता दे प्रभु, जैसे हर एक बातों को प्रभु तेरे महिमा के लिए, तेरे स्तुति के लिए प्रभु और जैसे प्रभु व्यवहार कर पाए प्रभु, ऐसा ही तू अनुग्रह कर। प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु हम सभी का बीच में दे, जो कुछ प्रभु हमारे अंदर कमी घटी है, हर एक बातों को तू ले ले, सारे बातों में तू महिमा पाए। एक छोटी सी विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं, ऐसे ही तू भी हमारा अपराध क्षमा कर, और हम परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। तेरे राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हो, आमीन। पृथ्वी जेते प्राणी स्वर्गीय दूत बाहिनी पिता पुत्र धर्मात्मांको प्रशंसा करिगान्तु, आमीन। इस समय पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शक्ति, सामर्थ और शांति हम सभी का साथ हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। इस समय पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शक्ति, सामर्थ और शांति हम सभी का साथ हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन।